भाई आ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो भी प्लान बनाता हूँ साकेत उसे बिगाड़ देता है। कमीना आदमी दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना उसका खिलवाड़ बन गया है, मजाक बन गया उसके लिए। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, कैसे बचाऊं मैं देविका को उससे? कहां छुपा के रखा हुआ उसने उस लड़की को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं मैं उसे? दिल तो मेरा ये कर रहा है कि उसको महीने को जान से मुंह तोड़ दूं उसका। साकेत मुझे क्यों फोन कर रहा है इस वक्त? हाँ बोल। रवि जी की हालचाल सब चंगा ना? मुद्दे की बात पर आ, क्यों फोन किया मुझे? अरे रवि जी कमाल करते हो आप जी। अरे रिश्तेदार हूं आपका, खैर खबर लेना तो फर्ज बनता है मेरा। और वो क्या है कि मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया कि आपको याद है ना? नहीं वो हमारी जो चैलेंज थी वो याद है ना आपको? बस वही पूछने के लिए फोन किया कि कहां तक पहुंचे आप? मंजिल के नजदीक हो या अब भी कोसों दूर हो? हेलो हेलो। अरे क्या हो गया, डर गए? बोलती बंद हो गई? सुन रहा हूं मैं तेरी बकवास। चलो अच्छा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली समझते नहीं हो। हार सामने दिखाई दे रही है फिर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अच्छा है, अब मजा आएगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। जितना तुम मेरे खिलाफ जाओगे ना उतना मैं देविका के करीब जाऊंगा। आज देखा ना सैंपल? वैसे नमूना कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? अरे बहुत देखना बाकी है तुम्हें। वैसे कल क्या कर रहे हो? प्लान क्या है तुम्हारा? अरे बता दो ना, उस हिसाब से मैं भी अपनी प्लानिंग करूंगा। यार देविका के करीब जाना चाहता हूं मैं। तड़प रहा हूं मैं, तड़प रहा हूं उसे अपने बाहों में भरने के लिए। रवि तुम्हें बता नहीं सकता मैं, जब मैं उसे अपने बाहों में लेता हूं ना तो कितना मजा आता है। हेलो हेलो। रख दिया साले ने। देविका, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं कि क्रोध इंसान का दुश्मन होता है। गुस्से में किया हुआ हर काम नुकसानदायक होता है। बस एक गलत कदम और वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हारा क्या इरादा है? अरे बोलो ना, मुझसे क्या शर्म आ रही? ये सब करके मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा देविका के लिए और तकलीफ बढ़ती जा रही है। साकेत जैसा कमीना आदमी मेरी हर कोशिश पे देविका को और तकलीफ देगा। और देविका को इस बात के बारे में मालूम भी नहीं। मैं करूं भी तो क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं देविका को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? हाँ यही सही होगा। मैं देविका को साकेत के बारे में सब सच बता दूंगा, फिर वही डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। वो मेरी बात का यकीन करे चाहे ना करे, लेकिन मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। और वो भी अभी इसी वक्त, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और देविका को भी समझ चाहिए कि वो शादी कैसे कैंसिल करेगी। अब क्या करूं? लाइट तो सारी ऑफ है, इसका मतलब सारे सो गए। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? अगर मैं ऐसे अंदर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं? आइडिया, साक्षी, वही मेरी हेल्प कर सकती है। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बस अब सब ठीक हो जाना है। बहुत खुश हूँ मैं अपने लाडो के लिए। हाँ माँ, अचानक कितनी अच्छी खबर मिल गई ना। और देविका दी को वो जमीन मिली जिन पर एक्चुअली उनका हक था। देखना, अब हमारी दी उनकी माँ का सपना जरूर पूरा करेगी। अरे वो तो वो करेगी भी। जिद्दी जो है
मुझे नहीं लगता कि साकेत दी को इस बात की इजाजत देगा। आप दोनों ने देखा नहीं वो दी को लेके कितना ज्यादा पोसेसिव है। I mean, बात बात पे उस पे हक जताता रहता है। शादी के बाद तो मुझे डाउट हो रहा है कि वो उसे एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से दूर जाने देगा। तो ये मंदिर और स्कूल का आइडिया तो भूल ही जाओ। साक्षी, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है तुम्हें? माँ, वो हॉस्टल में मेरी एक फ्रेंड है, हर बार मुझे फोन करके पूछती रहती है कि मैं कब वापस आ रही हूँ। एक सेकंड। हेलो, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन किया? कोई सबूत मिला क्या? नहीं साक्षी, अभी नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे देविका से मिलना है। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और मुझे अंदर आना है, सो प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या अभी? हाँ अभी। उस रात तो मैंने जैसे तैसे तुम लोग को बचा लिया, वापस मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली बाबा। साक्षी प्लीज मेरी हेल्प करो, देविका से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने वो बात नहीं की तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा इस बात का। सो प्लीज मेरी हेल्प करो। फाइनली तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम दी को प्रपोज करने वाले हो? कम ऑन साक्षी, ये टाइम मजाक का नहीं है, बहुत सीरियस बात है, प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं देखती हूँ कौन कौन सो रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, मेन डोर के सामने खड़े रहना। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट मी चेक। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देविका मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हो? तुम्हें पता है अगर भूल से भी किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ देविका, एक एक पल बहुत कीमती है, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पे आया हूँ। अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। सारे के सारे निकम्मे, एकदम कामचोर हैं। वो भी कौन सी इतनी रात हो गई कि जाके सब गहरी नींद भी सो गए हैं। किसी को नहीं पड़ी कि बेचारी दादी कब से आवाजें लगा रही है कि कोई उठ के जाके पानी पकड़ाए बेचारी को। ना जी ना, खुद ही जाके उठ के लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई यहाँ? कौन है? दादी ने मुझे ऐसे देख लिया तो शक हो जाएगा। और चुपचाप आ जाओ बाहर। अगर मैंने निकाला ना तो मार मार के ना भरता बना दूंगी। चलो बाहर आओ, जो भी कोई भी है। अच्छा, मुझे ही निकालना पड़ेगा।
जरूर कोई चोर है। अपने पापा को बुलाती हूँ। रवि, ऐसी कौन सी बात है? और तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरी जिंदगी खतरे में है? रवि देखो, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देविका, तुम जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रही हो और ऐसा करके तुम एक नई मुसीबत को दावत दे रही हो। मैं तुमसे पहले भी बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था और अब मैं सबूत का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे ये बताने के लिए कि मेरी बात का विश्वास करो देविका। तुम यकीन करोगे ना मेरा? कौन है? कौन है? तेरी दादी, हाँ क्या क्या कर रही हो? मैं किसी को ढूंढ रही थी। किसको? जैसे तुझे लगा था ना कि कोई है और मुझे ढूंढ रही थी, है? ऐसे मुझे लगा था जैसे कोई साया है और छुपने की कोशिश कर रहा है।